नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे भाजपा के नए अध्यक्ष, जहां साय मंत्रिमंडल में अटकलों के बीच किरण सिंहदेव दूसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया के तहत बूथ मंडल पदाधिकारियों के चुनाव के बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव कराया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की रस्में निभाई गई। हालांकि बीजेपी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे नौटंकी करार दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा ने एक बार फिर किरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किरण सिंहदेव को निर्वाचित घोषित किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। लेकिन वहीं दीपक बैज ने भाजपा पर तंज कसा। किरण सिंहदेव के फिर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। किरण सिंहदेव अकेले प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन उन्होंने भरा था। रेस में अकेले दौड़ेंगे तो जीतेंगे भी वही। अगर फिर से बन रहे हैं तो बधाई, लेकिन हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे। कौन कौन थे शुक्ला जी? धर्मलाल जी थे, धर्मलाल कौशिक जी भी थे, अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म एक क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है? नड्डा जी चुन के आते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 बार, 3 बार मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले उनके सामने कितना आवेदन आया मुझे बता दीजिए आप। निर्विरोध चुन के आते हैं या फिर मनोनयन होके आते हैं या अभिनय होके आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बड़ा फार्म भर के अकेले दौड़े, वही फर्स्ट आए। मतलब कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये 2 लोगों की पार्टी है। और वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। केदार कश्यप ने कहा है कि यहाँ कोई नौटंकी नहीं है। नौटंकी तो कांग्रेस में रहती है, जहाँ सबको पता होता है अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसलिए देश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। नौटंकी तो कांग्रेस में होती है, जहां पर सबको मालूम रहता है कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। और एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उसी के आधार पर चलती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से पूरे देश में सुपड़ा साफ हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है, किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां पर नौटंकी होती है, लेकिन इससे बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, इसलिए यहां से इनका जो है सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों ही पार्टी अब आमने सामने आकर बहस जो है उनके बीच में छिड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह को नियुक्त किया गया है, लेकिन ये बात कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कांग्रेस इसको लेकर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं। निपेंद्र पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, रुपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। निपेंद्र पटेल जी, किरण सिंहदेव पर सियासत हो रही है, क्या सकते हैं सिंहदेव पर सियासत हो रही है? सिंहदेव को जैसे ही जिम्मेदारी मिली है वैसे ही इस पर सियासत पूरी तरीके से हावी हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के जो 12 अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस घबराई हुई है। अभी आने वाले समय में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस को अभी से हार का डर सता रहा है। दीपक बैज जी का बयान बताता है कि वो किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं।
वो भी बस्तर से आते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बस्तर से आते हैं। बस्तर में भी कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहते हुए भी वो विधायक का चुनाव हार गया, तो दीपक बैज जी की बौखलाहट समझ में आती है। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष चुनाव सीधे नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे पहले बूथ समिति का चुनाव होता है। 50% बूथ समिति के होने के बाद ही मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, और 50% मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, और 50% जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और अभी दीपक बैज जी ने जो कहा कि रेस में कई लोग थे, तो किसी से समझना चाहिए कि भाजपा में किस प्रकार से लोकतंत्र है, तभी तो कई लोगों का नाम आया। अब वो आम सहमति से किरण सिंह देव जी अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो कांग्रेस को परेशानी क्या है? इनको तो अपनी पार्टी को देखना चाहिए कि दीपक बैज जी किस प्रकार से नियुक्त हुए हैं। मोहन मरकाम जी को हटाकर उनको कौन से लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि उनके संगठन में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी इन्होंने 3 जगह पे जिला अध्यक्ष बदला है, तो वो कौन सा प्रक्रिया अपनाया वो भी जनता को बताए। जी देखिए, ये हमारा भाजपा का आंतरिक मामला है। कांग्रेस को इस पे बेवजह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। नौटंकी तो उनके पार्टी में होती है, नौटंकी इनकी पार्टी में होती है। ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ही ले लेते हैं। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। रुपेश जी, एक तरफ तो कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बने, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर तंज भी कसा जाता है, तंज भी कसते हुए नजर आती है कांग्रेस पार्टी। आखिर क्यों? वैशाली जी नमस्कार। जी संजय जी नमस्कार। निपेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैशाली जी जिस प्रकार से भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रही है, निपेंद्र जी आपके प्रमुख चैनल में ये बता दें कि इनके केंद्रीय चुनाव अधिकारी कौन है, राज्य चुनाव अधिकारी कौन है, और भाजपा ने कब किस किस तिथि के लिए चुनाव की जो तिथियां तय की हैं ये बता दें। यद्यपि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार में चुनाव करा करके हमें अपने दल के नेताओं का भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने इस चुनाव में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया, ब्लॉक इनके मंडल बूथ स्तर पर जो इनके निर्वाचन की प्रक्रिया जो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। जिला भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति के समय राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां उहापोह की स्थिति बनी रही और अंत में अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री की नियुक्ति की गई। क्या यह बता दें कि इनके आंतरिक लोकतंत्र में अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री की नियुक्ति करने की प्रक्रिया है क्या? नामांकन कब दाखिल किया गया? जिला अध्यक्षों ने कब कब नामांकन दाखिल किया, कब उनके लिए? देखिए, कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक निर्धारित तिथि, नाम वापसी की तिथि, पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करनी पड़ती है जी। लेकिन भाजपा अधिनायकवाद की पार्टी है, ना ये संवैधानिक संस्थाओं को मानते और ना ये लोकतंत्र को मानते। और यद्यपि ये उनका आंतरिक मामला, मैं फिर से कहूंगा, किरण सिंह देव जी को पुनः भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, ये उनकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचन की बात करेंगे तो इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचन प्रक्रिया का पूरी तरह से धज्जी उड़ाते हुए मात्र अपने अधिनायकवाद का परिचय दिया है। ये लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं निपेंद्र जी, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संजय शेखर जी। संजय जी, जिस तरीके से सिंहदेव फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, नियुक्त किया गया है इसको, इससे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं उसको तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया पे अभी बात दुबे जी उठा रहे थे, हमारे मित्र जी। उस पे जरा सा मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि ये जवाब तो पटेल जी देंगे, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कुछ टिप्पणी करनी चाहिए।
दरअसल किरण सिंह देव जी की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत हुई है। जी। कमोबेश जिस प्रक्रिया के तहत जो है पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे, उससे पहले सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हुए हैं। कमोबेश वही प्रक्रिया बीजेपी में भी है। दरअसल सभी राजनीतिक दलों में कहने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति है, कहने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में जो प्रमुख नियुक्तियां होती है वो प्रमुख नियुक्तियां हाई कमान के निर्देशों के अनुसार, हाई कमान की चाहत के अनुसार होती है। ये स्पष्ट है, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और चैनल पे बैठ के ठीक है हम बीजेपी की आलोचना कर ले, कांग्रेस की आलोचना कर ले, लेकिन सच यही है कि चाहे कोई भी बड़ी राजनीतिक दल हो, यहां तक कि जो बहुत लोकतांत्रिक बात करने वाली केजरीवाल की भी पार्टी की अगर हम बात कर ले, तो वहां पर भी केजरीवाल के ही मनपसंद लोगों की नियुक्ति होती है। तो लोकतंत्र की बात तो खैर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता से कहना उचित नहीं लगता है और शोभा नहीं देता है। जहां तक प्रक्रिया की बात है, तो मुझे लगता है कि इनके चुनाव में भी, किरण सिंह देव के भी चुनाव में भी सभी प्रक्रिया का पालन किया गया। बाकायदा उसके चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए, बाकायदा उसके पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, बाकायदा उसके चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए। खूबचंद पारक प्रदेश के प्रभारी थे, विनोद तावरे राष्ट्रीय प्रभारी थे जो उसको देख रहे थे। बाकायदा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हुई, बाकायदा नामांकन लिए गए और नामांकन के बाद बाकायदा ऐलान किया गया। तो कहने के लिए ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, लेकिन हुआ वही जो हाई कमान ने तय किया था, हुआ वही जो कुछ चंद लोग बैठ करके संगठन के तय किए थे। और यही बीजेपी में भी हुआ है, यही कांग्रेस में भी होता आया है, यही तमाम राजनीतिक दलों में होता है। दूसरी बात आपने कही कि इसका असर कितना हो। बिल्कुल देखिए, किरण सिंह देव मंत्रिमंडल में आना चाहते थे, उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी कि वो प्रदेश की कमान कंटिन्यू करे। उन्होंने मंत्रिमंडल में आने के लिए एरी चोटी का जोर लगाया हुआ था, लेकिन ये करीब करीब तय भी हो गया था कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है। लेकिन आखिरी समय में बस्तर का जो राजनीतिक संतुलन है उसमें कुछ ऐसी चक्री घूमी, उसमें कुछ ऐसी स्थितियां बनी और बड़े नेताओं ने कुछ इस तरह की चक्रियां घुमाई कि वो मंत्री बनते बनते फिर संगठन के अध्यक्ष बन गए। तो ना चाहते हुए बने हैं, लेकिन अब चूंकि बन गए हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के आधारित पार्टी तो है नहीं, वो तो संगठन की आधारित पार्टी है। उसके साथ पूरा जो है आरएसएस का पूरा संगठन है और पूरे उसके अनुसांगिक संगठन है। तो सामने चुनाव है तो वो पूरा संगठन, अनुसांगिक संगठन सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव में जो बहुत ज्यादा अध्यक्ष की वजह से कोई असर पड़े, किरण सिंह देव के अध्यक्ष बनने की वजह से कोई असर पड़े, ऐसा नहीं है। बीजेपी को जो वोट मिलना है, छत्तीसगढ़ के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कामकाज पे जो वोट मिलना है वही वोट मिलेगा। किरण सिंह देव के चेहरे पे उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई बहुत अंतर पड़ जाए, मुझे पत्रकार के तौर पे मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई अंतर पड़ने वाला। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात रखी है। निपेंद्र पटेल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी वैशाली जी, मैं रुपेश दुबे जी के सवालों को और आरोपों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में। तो अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया कि हमारे जो प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है वो पारेख जी थे, विनोद तावरे जी राष्ट्रीय जो है वो प्रदेश चुनाव प्रभारी थे। देखिए, इससे पहले 30 नवंबर तक बूथ समिति का चुनाव की डेडलाइन थी और बूथ समिति चुनाव के लिए हमने अलग अलग बूथों के लिए प्रभारी, सह प्रभारी वो बनाया हुआ था। और 30 नवंबर को जब बूथ समिति का गठन हुआ तो 15 दिसंबर तक जो है वो मंडल अध्यक्षों के चुनाव से पहले सभी मंडलों में बैठकें हुई, पर्यवेक्षक आए, रायशुमारी हुई, नाम लिया गया और 15 दिसंबर के बाद में जो है वो 30 दिसंबर तक जिलाध्यक्ष का चुनाव होना था। उससे पहले भी जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक बनाए गए थे, चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। उन्हें जिलों में जाके बैठके की, लोगों से मंडल जो भी अपेक्षित जो हमारे पदाधिकारी हैं जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए, उनसे राय शुमारी ली गई और नाम जो है वो 3 नामों का पहला पैनल जो है वो ऊपर भेजा गया
अब उसमें से जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। देखिए कांग्रेस जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के बजाय अगर अपने आंतरिक संगठन को ठीक करे तो हो सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव में थोड़े अच्छे परिणाम आए, वरना हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह बेदी के नेतृत्व में हम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी बम्पर जीत दर्ज करेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए ठीक है, आपका विश्वास आपने बताया है। रुपेश जी, कह सकते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस में भी इसी तरीके से जो है नियुक्तियां होती थी, फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आखिर? वैशाली जी, कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो निर्वाचन की तिथियां तय होती थी जी, उसी के अनुसार कार्रवाई करती थी। निपेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, तो राजनांदगांव में इनके निर्वाचन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसमें जिला अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री की नियुक्ति की गई? क्या भाजपा के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अध्यक्ष के साथ महामंत्री नियुक्ति करने की प्रक्रिया है क्या? या आंतरिक गुटबाजी को बचाने के लिए जो दो जिला अध्यक्ष हैं, एक तरफ युवा को मौका देने की बात करते हैं, वहीं युवा को मौका नहीं देकर के उसको लालीपाप पकड़ाने की बात भाजपा करती है। तो आप मुझे बता दीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किए हैं जी, प्रदेश के अध्यक्ष की कमान संभाले हैं, आज वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके जिले में इस प्रकार की प्रक्रिया भाजपा ने किस निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत अपनाई? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल होते हैं उनको भी अपने अनुसार संगठनों में कार्रवाई करनी है। निश्चित रूप से संजय शेखर जी ने कहा, मैं संजय शेखर जी के बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो पार्टी के आला कमान तय करते हैं, और जो पार्टी के आला कमान जो तय करते हैं उसके अनुसार में हम सब निर्वाचन की प्रक्रियाओं को पालन करते हैं जी। सभी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, लेकिन जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वैसी स्थिति में फिर से निपेंद्र जी से चाहूंगा, वैशाली जी, कि आप ये पूछ लें कि राजनांदगांव में निर्वाचन की ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री का निर्वाचन एक साथ घोषित किया गया? ठीक है, पूछ लेते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी संजय जी। देखिए, रुपेश भाई बड़ा अच्छा बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी का, उनको बधाई मैं देना चाहूंगा। लेकिन रुपेश भाई ये तो बता दें कि पिछले 6 महीना से दीपक बैज जी जिला अध्यक्षों की सूची लेकर के दिल्ली में दर्जनों चक्कर लगा चुके हैं, और कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। बीजेपी तो कम से कम एक साथ मंडल से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, और जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं उनका सबका चुनाव एक समय सीमा में कर ली। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से रुपेश जी जानते हैं कि पिछले 6 महीने से दीपक बैज जी जिला अध्यक्षों की सूची लेकर के दर्जनों बार दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनके छत्रप जो है अलग अलग गुट, भूपेश बघेल जी का अलग गुट, महंत जी का अलग गुट, बाकी लोगों का अलग गुट, और उस चक्कर में पिछले 6 महीना से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही। ले दे करके अभी 3 जिला अध्यक्ष जो है मुंगेली सहित उनको हरी झंडी मिली है। तो दरअसल सच्चाई ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, केवल कांग्रेस की ही बात नहीं है, केवल बीजेपी की ही बात नहीं है, सभी राजनीतिक दल जो है वो एक तरीके से जो अध्यक्ष होता है और जो हाईकमान होता है, और कई बार अदृश्य हाईकमान होता है, और उसके इशारे पर पूरी नियुक्तियां होती है। लोकतांत्रिक कहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, धरातल पे इस तरह की स्थितियां किसी भी राजनीतिक दल में आज के डेट में देखने को नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का अब तो अस्तित्व भी खत्म है, तो उसकी चर्चा करना बेमानी है। लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक दल है, चाहे क्षेत्रीय दल से लेकर के राष्ट्रीय राजनीतिक दल तक की हम बात कर लें, चाहे ममता बनर्जी और लालू यादव से लेकर के, नीतीश कुमार से लेकर के, स्टालिन से लेकर के, और कांग्रेस बीजेपी तक की बात कर ले, कोई भी राजनीतिक दल आज ये नहीं कह सकता कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन करते हुए अपनी पार्टी में पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
संभव ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। रुपेश जी, सवाल उठ रहे हैं, दीपक बैज दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, आखिर नियुक्तियां कब होंगी, पूछा जा रहा है कब फाइनल होगी, सूची कब फाइनल होगी? वैशाली जी, दीपक बैज जी का कुशल नेतृत्व तो कांग्रेस को मिला हुआ है। निश्चित रूप से कुछ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला सामने है, लेकिन जिन स्थानों पर रिक्त थे उन स्थानों पर रिक्तियां पूर्ति कर दी गई है। वर्तमान समय में संजय शेखर जी जो बातें कर रहे हैं, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि किसी भी नियुक्ति को कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व के बिना सहमति के, बिना उनकी अनुमति के नियुक्ति नहीं की जा सकती। रही बात निर्वाचन प्रक्रिया की, तो मैं फिर से अभी निपेंद्र जी से आप बात करेंगे तो निपेंद्र जी बता देंगे कि राजनांदगांव में ऐसी कौन सी निर्वाचन प्रक्रिया थी जिसमें अध्यक्ष के साथ महामंत्री की नियुक्ति की गई है। बताइए, तो बताइए रुपेश जी, तो क्या जी कहिए, जी कहिए। वैशाली जी देखिए, ये तो भाजपा का आंतरिक मामला है, इस पे कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, लोकतंत्र में आंतरिक मामला नहीं रहता, निर्वाचन की प्रक्रिया में आंतरिक मामला नहीं रहता। आपने दोहरा चरित्र अपनाया है, दोहरा निर्वाचन की कार्यवाही में दोहरा चरित्र अपनाया है। लोकतंत्र या फिर आंतरिक संगठन व्यवस्था पे उंगली उठाने के बजाय अगर अपने संगठन को देखेंगे, उंगली उठाने की बात नहीं है। आप लोकतंत्र, उनको इनका कुछ फायदा मिलेगा। बाकी जिला की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की है, भूपेश बघेल और दीपक बैज जी के बीच सिंह के विधानसभा में गुटबाजी को बचाने के लिए अध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति किए हैं। क्या ये निर्वाचन नियमों के विपरीत नहीं है? क्या निर्वाचन नियमावली के विपरीत नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के विपरीत नहीं है? संगठन का चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं और भाजपा के संगठन चुनाव पे, संगठन का चुनाव एक बार होता है निपेंद्र जी, जानकारी में रखिए। जीत दर्ज करेगी। संगठन का चुनाव एक बार होता है, बाद में नियुक्तियां होती हैं और पार्टी आला कमान के निर्देश पे होती हैं, या कोई परिवर्तन होता है तो पार्टी आला कमान परिवर्तित करती है। हमारे संगठन को देखेंगे तो फिर से ही आपके संगठन में कोई आदमी मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, आपने भी खुद सुना, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया चाहिए आपकी? देखिए, दोनों को अपने अपने राजनीति करनी है, अपने अपनी तरीके से बात करेंगे, लेकिन सच ये होता है कि सभी राजनीतिक दल कागजों पे प्रक्रिया पूरी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। कागजों पे अगर देखेंगे तो सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से बताएगी कि हमने प्रक्रिया पूर्ण की। जैसे अब इसी प्रदेश अध्यक्ष के किरण सिंह देव जी का चुनाव का ले लिया जाए, बाकायदा सबसे पहले मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ, मंडल अध्यक्षों के लिए कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, उनका चुनाव हुआ। उसके बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, बाकायदा नामांकन पत्र दाखिल करके और सब कुछ करके। उसमें होता ये है कि ये जिनको बोलते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, उनका नामांकन दाखिल होता है। उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत सारे बड़े नेता चाह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बनना, लेकिन 3 नामांकन दाखिल हुआ। किनका? तीनों जगह से तीनों नामांकन केवल जो है वो किरण सिंह देव का दाखिल हुआ जी। और चूंकि एक ही नामांकन था, कोई और प्रतिद्वंदी नहीं था, तो प्रक्रिया के अनुसार जो चुनाव प्रभारी थे, जो विनोद तावरे ने, उन्होंने घोषित कर दिया कि चूंकि कोई और कंटेस्टेंट नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए किरण सिंह देव विजयी घोषित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया अपनाई गई। तो कहने के लिए कागज में लिखे हुए संविधान के अनुसार ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का गला घोटा गया। अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का गला इस रूप में घोटा गया कि बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, लेकिन बीजेपी का डंडा है, अगर वो आकर के अपना नामांकन दाखिल कर देंगे तो संगठन की नजर में आ जाएंगे, उनको कोई दायित्व नहीं मिलेगा, वो बागी कहलाएंगे। इसलिए किसी और ने हिम्मत नहीं की वहां पर नामांकन दाखिल करने की। और वैसे भी कहते हैं बीजेपी पार्टी आधारित
जो है संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन का जो इशारा होता है सब मान लेते हैं जी। यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी जिसको कहा जाता है नामांकन दाखिल करने के लिए वो करते हैं और उसको सब लोग जो है बता देते हैं कि भाई ये प्रक्रिया का पालन करते हुए ये अध्यक्ष चुन लिए गए। तो कुल मिलाकर के प्रक्रिया का तो पालन होता है, लेकिन कागजों में देखेंगे तो प्रक्रिया पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में लिखी हुई व्यवस्था के अनुसार चुनाव होता है किसी भी पार्टी में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सभी पार्टियां लोकतंत्र का गला घोट करके अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। ठीक है, बिल्कुल। रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, जल्दी से। वैशाली जी, जिस प्रकार से संजय शेखर जी ने अभी बातें स्थिति स्पष्ट कर दी, देखिए भाजपा में कुशल राजनेता जो है, कुशल नेतृत्व क्षमता है, जिस प्रकार से बृजमोहन, लेकिन आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए, आप अपनी पार्टी की बात करें। मैं बता रहा हूँ भाजपा में जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र नहीं, आंतरिक गुटबाजी है, आंतरिक अधिनायकवाद है। जिस प्रकार से किरण सिंहदेव जी मंत्री बनना चाह रहे थे, आज भी मंत्री पद रिक्त है, मंत्रियों को नियुक्ति करने में भाजपा ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण विभागों में भ्रष्टाचार है, विभागों में अनियमितता फैली हुई है। मंत्रियों की बात उठी है ना, तो संजय जी के पास चलेंगे। संजय जी, एक सवाल और जहन में आ रहा है मेरे कि जिस तरीके से किरण सिंहदेव फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसमें मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई विधायकों का रास्ता कह सकते हैं कि साफ हो गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पर बस्तर से अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाता तो बस्तर से फिर किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। बस्तर से 2 मंत्री हो जाते, क्योंकि केदार कश्यप ऑलरेडी वहां से एक सीनियर मिनिस्टर हैं और वहीं से अगर बस्तर संभाग से किरण सिंहदेव को मौका मिल जाता तो किसी और को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लेकिन चूंकि किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है न चाहते हुए भी, तो अब बस्तर से मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा तो बस्तर से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से देखेंगे तो रायपुर का भी एक प्रतिनिधित्व बनता है, क्योंकि रायपुर में केवल एक मंत्री रायपुर संभाग से हैं, तो एक रायपुर से और एक बस्तर से, और संभव है अगर तीसरा कोई लेना चाहे तो एक और जो गजेंद्र यादव का नाम लिया जाए, से जुड़े रहे हैं, उनके पिताजी बहुत लंबे समय तक आरएसएस की सेवा की है, तो संभव है कि गजेंद्र यादव एक तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरीके से 3 लोगों को कैबिनेट में जगह सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपने कहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय जो कह रहा है कि अब चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में की गई। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए गए। तीनों नामांकन फॉर्म किरण सिंहदेव ने ही दाखिल किए थे। दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। वहीं सियासी बयानबाजी के बीच अब भाजपा कार्यकर्ताओं को तय करना है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कितना लोकतांत्रिक हो रहा है। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।